हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजो स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की गणित, जिसका चैप्टर है 11वां और हमारे चैप्टर का नाम है पहाड़े और बंटवारे। तो चलिए अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का यह पहला पार्ट है। इस चैप्टर के 3 पार्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 11वां पहाड़े और बंटवारे। आइए देखते हैं कि श्यामा का बगीचा क्या है। ये श्यामा का बगीचा क्या बात है, क्या खासियत है। यहाँ पे लिखा है श्यामा का बगीचा, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है श्यामा ने अपने बगीचे में सूरजमुखी, गुलाब और गेंदे के पौधे उगाए हैं। उसने उन्हें 3 क्यारियों में लगाया है। उसका बगीचा ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके से दिखता है। पहली क्यारी में ये, दूसरी क्यारी में ये, तीसरी क्यारी में ये, कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? ये कह रही है देखो कैसे मैंने हर क्यारी में 18 पौधे लगाए हैं। तो हर क्यारी में कितने पौधे लगे हैं? 18। मतलब क्या है? 18 का मतलब क्या है? 18 का मतलब ये हुआ, अगर हम इन पौधों को गिनेंगे तो ये 18 हैं। अगर इन पौधों को गिनेंगे ये 18 होंगे, और इन पौधों को गिनेंगे तो ये 18 होंगे, ठीक है। फिर ये क्या कह रही है? क्या हर एक क्यारी में पौधों की जमावट अलग है? तो हाँ भाई, बिल्कुल अलग है। फिर कहते हैं देखो गुलाब के पौधे कैसे उगाए गए हैं। 18 है ना, तो 6 क्रॉस 3 के कतार में लगाए गए हैं। इस तरह 6 कतार हुई और उनमें उस कतार में 3 पौधे हैं। मतलब कैसे लगाए गए हैं? कितनी कतारें हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से कितनी हैं? 6। और इधर से कितने हैं? 1 2 3। तो इधर से कितने हैं? 3। इसी चीज़ को इन्होंने क्या कहा है? 6 क्रॉस 3। मतलब क्या हुआ? 6 तियाँ 18। इस तरीके से ये 18 हो गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? आगे है, फिर ये आगे कहते हैं इस कतार में 6 कतार हैं। ये तो मैंने बता दिया है। फिर कह रहे सूरजमुखी और गेंदे के फूल के किस किस तरीके से लगाए गए हैं, ये हमको बताना है। तो सूरजमुखी के फूल और गेंदे के फूल, पहले सूरजमुखी की बात कर लेते हैं। तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18। तो मतलब इस तरीके से कितने लगे हैं? 18 लगे हैं, ठीक है। इस तरीके से 18 लगे हैं। और लाइन कितनी है? एक ही लाइन है, मतलब 18 क्रॉस 1। इस तरीके से हम कह सकते हैं। क्या कहें? सूरजमुखी के फूल हमारे कैसे लगे हैं? 18 क्रॉस 1। इस तरीके से 18 यहाँ पे लिखते हैं 18 क्रॉस 1। ये 1 लिखा है। इस तरीके से कितनी कतारें हुई? 18 कतार हुई। और उस कतार में कितने पौधे हैं? ठीक है, उस कतार में 1 पौधा है, ठीक है। 18 कतार में 1 पौधे हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं इसे एक कतार मान लें और 18 पौधे मान लें, या इसे एक इस तरीके से कतार मान लें, ये लाइन मान लें, तो बात एक ही है, ठीक है। और दूसरी जो है हमारी, दूसरी जो गेंदे के फूल लगे हुए हैं, गेंदे के फूल में क्या है? तो गेंदे के फूल में इधर से कितने फूल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से कितने हैं? 9 फूल हैं, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से कितनी कतारें हैं? इस कतार में कितने हैं? इस कतार, एक कतार में 9, इस कतार में 9। और 2 कतारें कितनी हैं? 2 कतारें हैं। हम कैसे बताएंगे इस बात को? कितनी कतारें हैं हमारी? ये हमारी कितनी कतारें हैं? 2 कतारें हैं। और हर कतार में, और इधर कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने हैं हमारे? 9 कॉलम थे। ये 9 कॉलम थे। तो इसको हम कैसे कहेंगे? 2 क्रॉस 9, ठीक है। कैसे कहेंगे? 2 क्रॉस 9। तो इसको हम कैसे कहेंगे? 2 क्रॉस 9, मतलब कि 2 गुणे 9। मतलब इस तरह 2 कतारें, और हर कतार में कितने फूल हैं? हर कतार में 9 पौधे हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है
यहाँ पे लिखा है कि तुम भी अपना बगीचा बना सकते हो। एक बगीचे का चित्र बनाओ जिसमें 48 पौधों की क्यारियाँ बनी हों और हर कतार में पौधे जो हैं बराबर हों। ठीक है, ऐसे ही हमको भी क्यारियाँ बनानी है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है वस्तुओं को आयताकार संरचना में सजाने के साथ गुणा की अवधारणा का सीधा संबंध है। क्या कक्षा में क्यारियों कुर्सियों की व्यवस्था प्रार्थना सभा में बच्चों की व्यवस्था आदि संदर्भ में आधारित सवालों पर भी बच्चों के साथ चर्चा की जा सकती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, आगे है हमारा अलमारी में जग। किस में जग? अलमारी में जग। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है भीमा बढ़ई ने 30 जगहों के लिए एक अलमारी बनाई। यह 2 खानों वाली एक लंबी अलमारी है। हर खाने में बराबर जगह है। तो कितने जगह हैं, कितने खाने हैं? 2 खाने हैं। और जग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब एक खाने में कितने हैं जग? 15। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल कितने जग हैं? 2 क्रॉस 15 मतलब 2 15 दूनी 30। इस तरीके से 30 जग आ सकते हैं 2 अलमारी में। तो ये कह रहे हैं क्या तुम इन 30 जगहों को खाने रखने के लिए किसी अलग तरीके से अलमारी बनाने के बारे में सोच सकते हो। एक अलमारी बनाओ, उसमें जग भी बनाओ और बताओ कि तुम हर खाने में कितने जग रखने हैं और कितने खाने हैं। तुम्हारे दोस्तों ने इसे अलग अलग तरीक़ों से बनाया है, तो भाई ये हमको बनाना है। और हम मान लो 30 हमारे हैं, तो हमारा 5 छक्का 30 भी तो होता है। तो इधर से हम क्या करते हैं, इधर से हम 6 खाने बना लेते हैं। इधर से हमने 5 खाने इधर से बना लिए। 1 2 3 4 5 हो गए। इधर हमारे कितने खाने हो गए? 5। और इधर से कितने बना लेते हैं? 6 बना लेते हैं। 2 3 4 5 6। तो हर खाने में जग बना दो। इस तरह के जग तो मैं नहीं बनाऊंगी बैठ के। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 5 इधर से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 इधर से। ठीक है, इसलिए इसको हम 6 क्रॉस 5 या 5 क्रॉस 6 इस तरीके से हम बना सकते हैं। कोई किसी तरीके से बना सकता है तो कोई किसी तरीके से बना सकता है। ठीक है, सबके बनाने के तरीके जो हैं वो अलग हो सकते हैं। सॉरी, मुझे याद नहीं था, मोबाइल मैंने उल्टा रख दिया था। कोई बात नहीं, तो उल्टा पढ़ लिया होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पढ़ाया मैंने सही था, चाहे उल्टा पकड़े हो मोबाइल चाहे सीधा पकड़े हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लड़का कहता है, बंटी इसका नाम है, ये कहता है मुझे 7 का पहाड़ा नहीं आता। तो ये इसका नाम गुबू पता नहीं, गुबू कुछ नाम है, कुछ इस तरीके से। ये कहती है मुझे पहाड़े तो 5 तक ही आते हैं, पर एक आसान तरीका है, मैं 2 से 5 तक के पहाड़े से 7 का पहाड़ा जो है वो बना सकती हूँ। अब कैसे बना सकती है, जैसे इसने 2 का पहाड़ा लिख लिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 चंग 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नेम 18, 2 दामन 20। ऐसे ही 5 का पहाड़ा इसने लिख लिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, 5 चम 25, 5 जगह 30, 5 सते 35, 5 अठे 40, 5 ने 45, 5 दाम 50। तो इसको 2 का पहाड़ा भी आता है, 2 से 5 तक पहाड़े आते थे, तो इसने 2 का पहाड़ा लिख लिया, 5 का पहाड़ा लिख लिया। 2 और 5 का योग क्या होता है? 2 और 5 का योग होता है 7। 2 और 5 का योग क्या होता है? 7 होता है। तो इस तरीके से उसने कैसे बना लिया, उसने एक पहाड़ा बना लिया। 2 को 5 को जोड़ा तो क्या आ गया? 7 आया। 4 और 10 को जोड़ा क्या आ गया? 14 आया। 6 और 15 को जोड़ा कितना आया? 21 आया। 8 और 20 को जोड़ा 28 आया। 10 और 25 को जोड़ा 35 आया।
12 और 30 को जोड़ा 42 आया। 14 और 35 को जोड़ा 49 आया। 16 और 40 को जोड़ा 56 आया। 18 और 45 को जोड़ा 63 आया। 20 और 50 को जोड़ा 70 आया। इस तरीके से उसने 7 का पहाड़ा बना लिया। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नीन 63, 7 दामन 70। इस तरीके से उसने जो है वो पहाड़ा बना लिया। फिर इसने बोला देखो मैंने पीले खानों की संख्याओं को जोड़कर 7 का पहाड़ा बनाया है। तो ये लड़का खुश हो गया, बोले अरे वाह, यह तो बहुत आसान है, मैं 3 और 4 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बना सकता हूँ। तो इसने क्या बोला, 3 और 4 के पहाड़े से मैं 7 का पहाड़ा बना सकता हूँ, क्योंकि 3 और 4 का योग भी तो 7 3 और 4 का योग भी तो 7 ही होता है। तो ये 3 और 4 के योग से 7 का पहाड़ा बनाना चाहता है। तो हमको 3 का पहाड़ा लिखना है। ठीक है, किसका पहाड़ा लिखना है, हमें 3 और 4 का पहाड़ा लिखना है। तो ऊपर लिखा है 4 का पहाड़ा, नीचे लिखा है 3 का पहाड़ा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको लिखना है 4 का पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नेम 36, 4 दामन 40। ठीक है, और 3 का पहाड़ा लिख देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौको 12, 3 पच 15, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नेम 27, 3 दामन 30। ठीक है, अब 7 का 4 और 3 जोड़ा हो गया 7, 8 और 6 जोड़ा हो गया 14, 12 और 9 जोड़ा हो गया 21, 15 और 12 जोड़ा हो गया कितना, 28, और 20 और 15 जोड़ा हो गया 35, 18 और 24 जोड़ा हो गया 42, और 21 और 28 जोड़ा हो गया 49, और 24 और 32 जोड़ा हो गया कितना 56, 27 और 36 जोड़ा कितना हो गया 27 और 36 जोड़ा हो गया कितना 63, और 30 और 40 जोड़ा हो गया 70। इस तरीके से 7 का पहाड़ा बन गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नीम 63, 7 दामन 70। इस तरीके से हमने 7 का भी पहाड़ा बना लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, अब आगे हैं कितनी बिल्लियाँ। क्या लिखा हुआ है, कितनी बिल्लियाँ। ठीक है, यह हमें बताना है। गायत्री की कुछ बिल्लियाँ एक डिब्बे के अंदर खेल रही थीं। जब उसने उन्हें गिनने के लिए डिब्बे में झाँका तो उसे सिर्फ उनके पैर नजर आए। उसने गिना तो 28 पैर थे। डिब्बे में कितनी बिल्लियाँ थीं, तो उसने जब गिना तो कितने, डिब्बे में जब उसने झाँका तो कितने पैर निकले, 28 पैर निकले। मतलब एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं ना। तो ये 4 पैर हो गए एक बिल्ली के, ये 4 पैर हो गए एक बिल्ली के, और ये 4 पैर हो गए एक बिल्ली के, 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 ये 4 पैर हो गए एक बिल्ली के। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए, 7 बिल्लियाँ निकली। ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, तो बिल्लियाँ कितनी थीं, बिल्लियों के पैर कितने थे, 28 पैर थे। ठीक है, 28 पैर उसको गिनने में आया, 28 पैर। और एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं ना। तो 4 से उसको भाग कर दो, 4 सत्ते 28, तो कट गया। तो हमारा क्या आया, 7 आया। इससे हमको पता चलता है कितनी बिल्लियाँ होंगी, 7 बिल्लियाँ होंगी। तो हमको क्या करना होगा, 8 पैर का मतलब, ये क्या बता रही है, 8 पैर का मतलब 2 बिल्ली, 12 पैर का मतलब 3 बिल्ली। ठीक है, ऐसे ही 4 पैर का मतलब 1 बिल्ली, 8 पैर का मतलब 2 बिल्ली, 12 पैर का मतलब 3 बिल्ली। ठीक है, अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं ना, 4 दुनिया 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24,
4 सते 28। ऐसे ही 16 पैर का मतलब 4 बिल्ली, 20 पैर का मतलब 5 बिल्ली, 24 पैर का मतलब 6 बिल्ली, 28 पैर का मतलब 7 बिल्ली। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के कई तरीके हो सकते हैं। तो 28 पैर का मतलब क्या हुआ, 7 बिल्लियाँ। ठीक है, अब क्या है, बिल्लू ने अपने चूज़ों को एक डिब्बे में रखा। उसने 28 पैर गिने। डिब्बे में कितने चूजे हैं, तो चूजे के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। और पैर कितने गिने उसने, 28, तो 2 से उसको भाग कर दो। ठीक है, क्या करना है, चूजे के पैर कितने थे, चूजे के पैर थे 28 और 2 से भाग करना है। ठीक है, क्योंकि चूजे के 2 पैर होते हैं ना, 4 थोड़ी ना होते हैं। तो 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम, 2 हमारा कट गया। अब 8 उतारा, तो 2 चक्कू 8। ठीक है, अब 8 हमारा कट गया, तो हमारा कितना आया, 14 आया। कितना आया, 14 आया। ठीक है, इस तरीके से 14 मतलब कितने चूजे निकले हमारे, 14 चूजे निकले। कितने चूजे निकले, 14 चूजे निकले। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लीला 21 दिनों से स्कूल नहीं गई है। वह कितने हफ्तों से स्कूल नहीं गई है, तो बताना है लीला जो है 21 दिनों से स्कूल नहीं गई है। कितने दिनों से स्कूल नहीं गई है, 21 दिनों से। और तो बताना है कितने हफ्तों से स्कूल नहीं गई है, तो एक हफ़्ता में कितने दिन होते हैं, एक हफ़्ता में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, एक हफ़्ता में 7 दिन होते हैं, मतलब 7 तियाँ 21। ठीक है, 7 तियाँ 21 पूरा पूरा कट गया, तो मतलब समझ लो कितने हफ्ते से वो नहीं गई है, तो वो 7 हफ्तों से स्कूल नहीं, 3 हफ्तों से स्कूल नहीं गई है। कितने हफ्ते से, 3 हफ्ते से वो स्कूल नहीं गई है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बच्चों को तालिका भरने के लिए प्रोत्साहित करें, साथ ही उनके सामान्यीकरण की वृत्ति को बढ़ावा दें। उदाहरण के तौर पर वह समझ सकें कि 48 पैर मतलब 12 बिल्लियाँ, 12 बिल्लियों मतलब 48 पैर वस्तुतः बीज गणित चिंतन पर आधार है। मतलब ये बात जो है टीचर के लिए है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना पढ़ाऊँगी और बाकी का चैप्टर जो है दूसरे पार्ट में कराऊँगी। ठीक है, और तीसरा पार्ट भी होगा हमारा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। और आज का क्वेश्चन क्या है, तो आज का क्वेश्चन ये है 28 + 12 कितना होता है, ये आपको जोड़ के बताना है। आज का ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देखना है कि 28 और 12 कितना होता है। ठीक है, तो सारे जो भी बच्चे देख रहे हैं, सारे बच्चे इस बात का आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, अब आती है हमारी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। तो आप हमारी गुरु दक्षिणा कैसे कर सकते हैं, दे सकते हैं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। आप हमारे चैनल को कहाँ शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, परिवार वाले, रिलेटिव, फैमिली वाले, हर किसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।